अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? श्री कृष्णवाणी। मेरे प्रिय इंसान, आज तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहा है वो नया नहीं है। युगों युगों से हर उस व्यक्ति ने ये सवाल पूछा है जिसने धर्म का मार्ग चुना, जिसने सत्य का साथ दिया और जिसने हमेशा दूसरों का भला चाहा। तुम आज व्याकुल हो, तुम्हारी आंखों में आंसू हैं और तुम्हारा मन विद्रोह कर रहा है। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि हे माधव, आखिर क्यों अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है? क्यों वो इंसान जो दूसरों के आंसू पोंछता है उसे ही अकेले में रोना पड़ता है? क्यों वो हाथ जो दूसरों की मदद के लिए उठते हैं अक्सर खाली रह जाते हैं? सुनो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे इस भ्रम के सारे जाले साफ कर दूंगा। तुम जिसे बुरा कह रहे हो वो वास्तव में क्या है? जिसे तुम अपनी हार मान रहे हो वो वास्तव में क्या है? तुमने देखा होगा कि जब एक सोने को शुद्ध करना होता है तो उसे दहकती हुई आग में डाला जाता है। क्या वो आग उस सोने की दुश्मन है? नहीं, वो आग तो उसे उसकी अशुद्धियों से मुक्त कर रही है ताकि वो कुंदन बन सके। ठीक वैसे ही जब मुझे किसी इंसान को बहुत ऊंचा उठाना होता है, जब मुझे उसे संसार के लिए एक मिसाल बनाना होता है, तो मैं उसे कठिन परिस्थितियों की आग में डालता हूँ। तुम कहते हो कि तुमने सबका भला किया, तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी तुम्हें अपमान मिला, तुम्हें असफलता मिली, तुम्हें अपनों से धोखा मिला। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर ये सब तुम्हारे साथ न होता तो क्या तुम आज इतने गहरे इंसान बन पाते? क्या तुम्हारे भीतर वो करुणा जन्म लेती जो आज दूसरों का दर्द समझ पा रही है? अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे बुराई को सहने की शक्ति रखते हैं। मैं परीक्षा भी उन्हीं की लेता हूँ जो उसे उत्तीर्ण करने की सामर्थ्य रखते हैं। एक कमजोर छात्र को कठिन प्रश्न नहीं दिए जाते, कठिन प्रश्न केवल मेधावी छात्रों के हिस्से आते हैं। मेरे प्रिय, इस संसार का एक नियम है जिसे कर्म कहते हैं, लेकिन कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। तुम केवल इस जन्म के कर्मों को देखते हो, मैं तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के लेखा जोखा को देखता हूँ। कभी कभी तुम इस जन्म में बहुत अच्छे होते हो, पर तुम्हारे पिछले किसी जन्म का कोई ऋण बाकी होता है। जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है तो समझ लो कि तुम उस पुराने कर्ज को चुका रहे हो। मैं तुम्हें उस बोझ से मुक्त कर रहा हूँ ताकि तुम आगे की यात्रा बिना किसी भार के कर सको। इसलिए जब कष्ट आए तो समझ लो कि तुम्हारा हिसाब बराबर हो रहा है और तुम शुद्ध हो रहे हो। अक्सर तुम देखते हो कि जो लोग बुरे हैं, जो अधर्मी हैं, वे बहुत सुखी नजर आते हैं। उनके पास धन है, वैभव है, सफलता है। तुम उन्हें देखकर विचलित हो जाते हो, पर सुनो, उनकी वो खुशी केवल ऊपरी है। वो एक कागज की नाव की तरह है जो शांत पानी में तो तैर सकती है, पर जैसे ही समय का तूफान आएगा वो डूब जाएगी। उन्हें मिलने वाला सुख उनके किसी पुराने पुण्य का फल है जो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जिस दिन उनके पुण्यों का कोष खाली होगा वे धड़ाम से नीचे गिरेंगे। लेकिन तुम जो आज संघर्ष कर रहे हो, तुम अपने पुण्यों का नया खजाना भर रहे हो, तुम्हारा आधार मजबूत हो रहा है। अच्छे लोगों के साथ बुरा होने का एक और गुप्त कारण है मोह का त्याग। जब तक तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चलता रहेगा तुम इस संसार के मोह माया में फंसे रहोगे। तुम मुझे भूल जाओगे। जब तुम्हें अपनों से ठोकर लगती है, जब तुम्हें संसार से तिरस्कार मिलता है, तब तुम्हारी आंखें खुलती हैं। तब तुम्हें एहसास होता है कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। और वही वो क्षण होता है जब तुम मेरी शरण में आते हो। मैं तुम्हें दुनिया से तोड़ता हूँ ताकि मैं तुम्हें खुद से जोड़ सकूं। क्या तुम उस अलौकिक प्रेम को बुरा कहोगे जो तुम्हें परमात्मा के करीब ले आए? मेरे बच्चे, जिंदगी एक पाठशाला है। यहाँ मिलने वाला हर दुख एक पाठ है। तुम्हें जो धोखा मिला उसने तुम्हें पहचानना सिखाया। तुम्हें जो गरीबी मिली उसने तुम्हें मेहनत का मोल सिखाया। तुम्हें जो अकेलापन मिला उसने तुम्हें खुद से मिलना सिखाया। अगर तुम्हारी जिंदगी फूलों की सेज होती तो तुम कभी ये सब नहीं सीख पाते। जो इंसान कभी गिरा नहीं वो उठने का आनंद कभी नहीं जान सकता। तुम्हारी सफलता की कीमत तभी होगी जब तुम संघर्षों की धूल फांक कर वहां पहुंचोगे। तुम रोते हो कि भगवान चुप क्यों हैं। जब तुम्हारे साथ गलत हो रहा था तब मैं कहाँ था? सुनो, जब एक युद्ध होता है तो सेनापति खामोश रहकर सब देखता है। वो जानता है कि उसके योद्धाओं को लड़ना होगा तभी वे जीत पाएंगे। मैं भी खामोश रहकर तुम्हें देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम टूटते हो या लड़ते हो। मेरी चुप्पी मेरी अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि वो मेरा भरोसा है तुम पर। मैं जानता हूँ कि तुम हारोगे नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भीतर वो ज्योति है जो अंधेरे को चीर देगी। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी याददाश्त है। तुम अपनी सफलताओं को जल्दी भूल जाते हो और दुखों को पकड़कर बैठ जाते हो। क्या तुम्हें याद है वो समय जब तुम मुसीबत में थे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, पर अचानक कहीं से कोई मदद आई और तुम बच गए?
वो मदद कौन थी? वो मैं ही था। मैं हर उस हाथ में हूं जो किसी की मदद के लिए बढ़ता है। मैं हर उस आंसू में हूं जो किसी और के लिए बहता है। अच्छे लोग अक्सर इसलिए भी कष्ट पाते हैं क्योंकि वे त्याग करना जानते हैं, और त्याग करना इस संसार का सबसे कठिन कर्म है। तुम दूसरों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करते हो, तुम दूसरों के लिए जहर पीते हो। तुम्हें लगता है कि तुम हार गए, पर मेरी नजरों में तुम जीत गए। संसार जिसे बेवकूफ़ी कहता है, मैं उसे महानता कहता हूँ। जो लोग तुम्हें इस्तेमाल करके चले गए, उन्होंने अपना चरित्र दिखाया, पर तुमने अपना धर्म निभाया, और धर्म कभी निष्फल नहीं जाता। मेरे प्रिय, ये जो तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, इन्हें व्यर्थ मत बहने दो। इन आंसुओं में बहुत शक्ति है। इनसे अपने मन के मैल को धो डालो। आज से ये सोचना बंद कर दो कि तुम्हारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। इसके बजाय ये सोचो कि इन परिस्थितियों से तुम क्या सीख रहे हो। अपने भीतर के उस अटूट विश्वास को जगाओ, तुम अकेले नहीं हो। मैं कृष्ण हर पल तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं तुम्हारे हर उस अपमान का साक्षी हूँ। मैं तुम्हारी हर उस रात का साथी हूँ जब तुम अकेले रोए थे। याद रखना, समय का चक्र घूमता है। आज जो नीचे है वो कल ऊपर आएगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी अच्छाई का फल संचित हो रहा है। जब वो फलीभूत होगा तो पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़ना। लोग तुम्हें बदल दें, ऐसा मत होने देना। यदि तुमने बुराई के बदले बुराई की तो तुममें और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। अपनी पवित्रता को बचाए रखो, यही तुम्हारी असली जीत है। उठो, अपनी आंखों को पोंछो और चेहरे पर एक मुस्कान लाओ। तुम्हारी ये मुस्कान उन लोगों के लिए सबसे बड़ा जवाब होगी जो तुम्हें टूटा हुआ देखना चाहते हैं। विश्वास रखो, जो तुम्हारा है वो तुम तक पहुंच कर ही रहेगा। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारी मंजिल करीब है, बस ये आखिरी कुछ कदम है। इन्हें पूरी हिम्मत के साथ तय करो। मैं तुम्हारा हाथ थामे हुए हूँ। शांत हो जाओ, अपनी अंतरात्मा में मेरी आवाज़ सुनो। तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम दुखों के लिए नहीं बने हो, तुम आनंद के लिए बने हो। तुम प्रकाश के लिए बने हो। जाओ और अपने हिस्से का उजाला फैलाओ। मेरी कृपा तुम पर सदा बनी रहेगी। राधे राधे।